जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी की रिपोर्ट आई है आरबीआई के, उसको देखेंगे, जो कि रेपो रेट में 25 बेसिस की जो है कमी की गई है। तो उसी से संबंधित है, तो देख लेते हैं क्या है कैसे है। तो आरबीआई गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में ये पहली बैठक है जो कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की है, यानी कि जब से संजय मल्होत्रा जी बने हैं तब से जो है पहली बैठक है ये उनकी। तो रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी गई है, यानी कि जो है अब रेपो रेट की जो दर है वो जो है 6.25% कर दिया गया है, जो कि पहले जो है 6.5% की दर से था। तो अब आरबीआई ने रेपो रेट की जो है 6.25% कर दिया गया है। इससे पहले रेपो रेट में जो कमी हुई थी वो लगभग 2020 के समय में हुई थी। तो रेपो रेट मतलब ये रेपो रेट कहते किसे हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो रेपो रेट ये होता है जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंक को सिक्योरिटी के एवज में लोन देती है। मतलब आरबीआई जो है बैंकों को लोन देती है रेपो रेट की दर से। फिर ये रेट अल्पकालिक या शॉर्ट टर्म लोन के लिए होते हैं। रेपो रेट जो होता है ये अल्पकालिक होता है, इससे उधार लेने वाले को राहत मिलेगी, क्योंकि देखो रेपो रेट कम हो गया है, तब जो जिन लोगों ने ऋण लिया था, लोन लिया था, उनको जो है सहूलियत मिलेगी। कैसे? क्योंकि उनकी जो ईएमआई की किस्तें होंगी वो कम हो जाएंगी। इसी के साथ एसडीएफ में जो है 6% जो है एसडीएफ को रखा गया है। ये देखिए ना, ये दी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट विल बी एट 6%। एसडीएफ की जो रेट है उसको 6% रखा गया है। फिर एसडीएफ को आरबीआई ने अप्रैल 2022 में लॉन्च किया था, इसको 2022 से जो है इसको अपनाया गया है। फिर ये जो सिफारिश हुई थी इसकी जनवरी 2014 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, उसके द्वारा एसडीएफ को लाने की जो है सिफारिश की गई थी। एसडीएफ क्या है? एसडीएफ को सरप्लस लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने के मकसद से लाया गया था। यानी कि जैसे कि कई बार जो है बैंकों के पास ज़रूरत से ज़्यादा धन हो जाता है, तो एसडीएफ एक तरह से रिवर्स रेपो रेट का रिप्लेसमेंट है। यानी रिवर्स रेपो रेट, जैसे रेपो रेट से आरबीआई से बैंक लोन लेते हैं, अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता था, जैसे बैंकों के पास अगर अतिरिक्त पैसा है, उस पैसे को जो है आरबीआई के पास जो है उसको जमा करवाते थे, तो वो रिवर्स रेपो रेट होता था। तो उसी रिवर्स रेपो रेट का रिप्लेसमेंट है एसडीएफ, स्टैंडिंग जो है एसडीएफ। हाँ ठीक। फिर इससे जो है इसमें बैंकों को आरबीआई के पास कोलेटरल जमा नहीं करना होता था। मुद्रास्फीति में इससे गिरावट आ रही है, इसकी वजह से अभी देखिए और भी चर्चा में था ये। तब देख लीजिए, जैसे अभी 25 बेसिस पॉइंट की बात की गई थी, तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि द पॉलिसी रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट टू 6.25% फ्रॉम 6.5। यानी कि पहले 6.5% था, फिर 6.25% हो गया। तो यानी कि जो है कि एक बेसिस पॉइंट बराबर होता है 0.01% के होता है। तो मुद्रास्फीति में अभी देखिए इसी रिपोर्ट में एक और चर्चा की गई कि जो इस समय जो है महंगाई है उसमें जो है कमी देखने को मिल रही है। संभावना ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में महंगाई की और कम होने की उम्मीद है। इन्फ्लेशन का टारगेट जो रखा गया है अभी 4% रखा गया है, और जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 6.7% के करीब अनुमानित है। तो आरबीआई से संबंधित ये रिपोर्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।